Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय सेना एलओसी को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। यही वजह है खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में हाल के दिनों में जब मल्टीपल ड्रोन अटैक्स देखने को मिले तो भारतीय सेना ने न सिर्फ भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया बल्कि भारतीय सेना ने इतने अत्याधुनिक कैमरे लगा दिए कि उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि घुसपैठ की कोशिश करने के लिए आने वाले आतंकी इन दिनों सीमा पर ही ढेर कर दिए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 5 कंपोनेंट हमारे काम करते हैं। PIDS है, ये वाइब्रेशन जनरेटर डिटेक्ट करता है। 5 मीटर रेडियस में जो भी टारगेट आता है उसको डिटेक्ट करता है और हमें ऑडियो अलार्म जनरेट करता है, जिससे हम अपने जो हमारे आसपास की पोस्ट है तो उनको हम अलर्ट कर देते हैं। ये किस तरह से काम करता है? जैसे कि आप कैमरास लगे हुए हैं हाई डेफिनेशन, तो अगर कोई हलचल दिखती है तो किस तरह से आप लोगों बाकी अपने जवानों को बताते हैं, अलर्ट कैसे करते हैं? हमारे पास मोटरोला के माध्यम से और अपने फ़ोन के माध्यम से। सर इसमें कैसे काम करता है LCC, आप थोड़ा सा बताएं इसको। सर ये जैसे कि मैं PIDS जो इसका सेंसर है वो 5 मीटर रेडियस में किसी भी प्रकार के टारगेट को डिटेक्ट करता है। जब टारगेट को वो डिटेक्ट करता है तो इस एक ऑडियो अलार्म को जनरेट करता है और ऑडियो अलार्म जैसे जनरेट होता है तो उसकी सूचना हमें इन्फो मिलती है। उसके बाद जब हमें इस चीज़ को इन्फो मिलती है तो हमें अपने जो लेफ्ट राइट जो हमारे पोस्टें हैं उनको हम बताते हैं कि आपके AOR के सामने या कोई आपके एरिया में कोई हरकत हो रही है, तो वो बाकी जो संतरियों को अलर्ट कर देते हैं। 5 तरह के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। इसमें ऑप्टिकल है, थर्मल है, हीट को पकड़ता है। इसमें दुश्मन किसी भी हरकत से मतलब कोई अगर जमीन से आ रहा है, पानी से आ रहा है तो हम उसको हर तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी रेंज दिन के समय 1000 से 15 मीटर की है, रात के समय 600 मीटर है। हम दिन के समय 1500 मीटर से 5 मीटर तक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। रात के समय हम 600 मीटर तक इसमें देख सकते हैं। इससे अगर कोई भी चीज आगे आती है हमारे फैंस के तो हीट पकड़ लेता है ये और ये थर्मल इमेज दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे AOR में घुस रहा है। जैसे हमें पता चलता है कि हमारे AOR में कोई आ रहा है, घुसपैठ हो रही है, वैसे हमारे जो पोस्टें होती हैं, हमारे जो संतरी लगे हुए हैं, हम उनको अलर्ट करते हैं। हम वॉकी टॉकी के माध्यम से करते हैं, लैंडलाइन के माध्यम से करते हैं, फिर उसके ऊपर जो अभी कार्रवाई शुरू हो जाती है। दुश्मन को इस बात का भी डर है कि यहां आएंगे तो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। यही वजह है कि भारतीय सेना लगातार ऐसे अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है जिसके जरिए सीमा पर अपने नुकसान को न्यूनतम किया जा सके और दुश्मन के नुकसान को अधिकतम किया जा सके। एक तो पहले जवान थक जाते थे, नंगी आंखों से इतना दूर तक नहीं देख सकते थे, परंतु इससे 600 मीटर तक आप रात को देख सकते हैं। इसमें थर्मल व्यू आ जाता है कि आगे कोई हरकत हो रही है, इससे समय की बचत हो रही है। और जो हमारे संतरी जो हमारे को एक पोस्ट पे 6-6, 7-7 लगाने पड़ते तो उनकी भी बचत होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब दूर तक हम देख सकते हैं और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आपको लगता है इससे ज्यादा अलर्टनेस होगी है? जी हाँ, इससे ज्यादा अलर्टनेस होगी है क्योंकि जो दुश्मन भी डरता है इससे। हाँ जी, दुश्मन डरता है इससे क्योंकि दुश्मन आने से डरता है कि अगर वो यहाँ आएगा तो पकड़ा जाएगा। एक तो सर इसका जो रेंज है वो 1000 से 1500 मीटर तक है। सबसे बड़ी फायदा तो हमें ये है कि हम इतने दूर से नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं, तो एक इस चीज़ का हमें ये फायदा है कि हम इतने दूर तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब जवान एक संतरी को रात के समय इतना नहीं देख पाता तो इसमें जो थर्मल इमेज है उसके भी हमारे पास इमेज आ जाती है, तो उससे भी हम अपने AOR को सुरक्षित रख सकते हैं। LOC पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार बैठी है। दुश्मन पाकिस्तान अगर आएगा तो यकीनन यहां अपनी वो जान गंवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।